यानी कि अगर आप इन मॉडल्स को आज इस वीडियो लेक्चर में समझ लेते हो तो बाय गॉड मजा आ जाएगा और आप यही कहोगे यार स्पीकिंग बहुत इजी है, स्पीकिंग इज अ पीस ऑफ केक यार, है ना। स्पीकिंग आसान है, बट वो कैसे होगी आसान? जब आप इनका यूज करना सीख जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सतगुरु कोचिंग क्लासेस। अमन सर है। तो आज की क्लास के अंदर हम करेंगे रिमेनिंग मॉडल्स। जो भी अपने मॉडल्स रह गए हैं वो सारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपके खत्म हो जाएंगे, है ना। तो स्टार्ट करेंगे आज के मॉडल्स के नंबर फर्स्ट मॉडल से, है ना। तो मॉडल्स हम क्यों कर रहे हैं? बेसिकली हमने इंग्लिश स्पोकन कोर्स के यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आपके रिमेनिंग मॉडल सिर्फ 2 या 3 रह गए। ऑलमोस्ट 10-12 मॉडल हम कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर रिमेनिंग मॉडल। एंड उसके अंदर सबसे पहले आपको बता दूं मॉडल्स में हम कौन कौन से मॉडल करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। देखो, सबसे पहला मॉडल है आपका जिसमें आप करेंगे वुड लाइक टू। तो ये आपका एक मॉडल रहता है वुड लाइक टू। उसके बाद में सेकंड नंबर जो अपना मॉडल अभी रहता है उसमें अपना है एक वुड, अकेला यूज ऑफ वुड का यूज कैसे करते हैं। और थर्ड नंबर पर है आपका है यूज्ड टू। हाँ, थर्ड नंबर पर रहता है यूज टू और वुड। तो बेसिक सी बात है कि आपको इन 3 मॉडल्स को समझना है इस वीडियो लेक्चर में। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नंबर मॉडल से जो कि है वुड लाइक टू। तो लेट्स स्टार्ट। आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा और हमारे मॉडल्स आज कवर हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला मॉडल है आपका वुड लाइक टू। अब देखिए ये वुड लाइक टू होता क्या है। वुड लाइक टू का बेसिक मतलब होता है कोई भी चीज जो आप करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये बोलूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूंगा तो आप बोलोगे आई वुड लाइक टू स्पीक या टीच इंग्लिश, क्योंकि मैंने बोलने की बात नहीं की, पढ़ाने की बात की है, तो वहां पर यूज हो जाएगा चाहूंगा। बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो लिख लीजिए पहले, चाहूंगा। कुछ किसी भी काम को अगर आप करना चाहेंगे तो आप बोलोगे यार आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड लाइक टू कम हियर, है ना। शी वुड लाइक टू मीट विद मी, वो मुझसे मिलना चाहेगी। तो जो भी सेंटेंस है आप इसमें लिखते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल शी वुड लाइक टू मीट मी, वो मुझसे मिलना चाहेगी। उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल हिंदी आप लिखते रहिएगा, मैं इंग्लिश में बताता हूं सीधा। I would like to go to Taj Mahal. I would like to go to the Taj Mahal. मैं ताजमहल जाना चाहूंगा। नेक्स्ट देखिए, हम ये मॉडल्स आज खत्म करना चाहेंगे। We would like to finish this models today, है ना। हम ये मॉडल्स आज खत्म करना चाहेंगे तो आपने लिखा वी वुड लाइक टू फिनिश। जो भी वर्ब है वो वुड लाइक टू के बाद में यूज हो जाएगी। वी वुड लाइक टू फिनिश, क्या फिनिश करना चाहेंगे? मॉडल्स। वी वुड लाइक टू फिनिश मॉडल्स टुडे, आज इसी दिन, है ना। तो आपने वुड लाइक टू का यूज आई होप आपने सीख लिया है। एक क्वेश्चन आपको देता हूं जो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका आंसर। चलिए, तो एक आंसर क्वेश्चन लिखिए। मैं आज रात जल्दी सोना चाहूंगा। इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे, मैं आज रात जल्दी सोना चाहूंगा। इसका आंसर आप देंगे, मुझे वेट रहेगा आपके सही आंसर का। मुझे उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे जरूर। चलिए, तो ये आपका मॉडल नंबर 1। उसके बाद में आपका सेकंड नंबर मॉडल जो है वो करेंगे। इसको इरेज कर रहा हूं। इसके बाद में आपका सेकंड नंबर मॉडल जो कि है अकेला वुड का यूज। अकेले वुड का यूज कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं। देखो, मॉडल्स हम कर रहे हैं स्पीकिंग के लिए और ये आपके पेपर में भी काम आते हैं क्योंकि स्कूल का एक पार्ट है ना, एक ग्रामर का टॉपिक है। उसके बाद में सेकंड नंबर मॉडल जो है आपका वो है वुड का यूज, सिर्फ अकेले वुड का। अभी तक हमने वुड का यूज नहीं किया, अभी हमने सीखा था वुड लाइक टू का। जो भी चीज आप करना चाहेंगे, फ्यूचर की बात चल रही थी, बट यहां पर ये जो वुड है ना, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए ये जो वुड का यूज है, अगर कोई पास्ट में हम भविष्य की बात बोल देते हैं तो वुड का यूज होता है।
सर जी क्या है, पास्ट में भविष्य है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है। अगर पास्ट में किसी ने बोला हो कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहूंगा या मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, है ना, तो आप बोलते हो सर जी पास्ट में बोली है बात और है फ्यूचर की। सपोज हम छोटे होते तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि मेरा बेटा बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, वो पास्ट की बातें हैं सारी, है ना। तो वुड का यूज है पास्ट में की गई, पास्ट में की गई फ्यूचर की बात, यानी फ्यूचर की बात होगी बट वो पास्ट में ही बोल दी गई है, ठीक है। यानी पास्ट में बोल दी गई फ्यूचर की बातें, उसमें आप वुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड बिकम अ डॉक्टर, आई वुड बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो यहां पर ये जो वुड का यूज हो रहा है ये आपका एक पास्ट में है, बट आप ये भी बोल सकते हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, है ना। कई बार आपने देखा होगा फ्यूचर टेंस में विल शैल की जगह पर हम वुड का यूज कर लेते हैं। क्यों यूज कर लेते हैं? क्योंकि विल शैल की जगह पर आप वुड यूज कर सकते हो अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड नंबर देखिएगा, उसके पापा ने कहा था, हिज फादर सेड, पास्ट के सेंटेंस है, हिज फादर सेड, क्या कहा था कि उसका बेटा दिल्ली जाएगा, है ना। दैट हिज सन वुड गो टू दिल्ली, हिज सन वुड गो टू दिल्ली। यहां पर ये जो वुड का यूज किया ये आपने फ्यूचर के लिए किया, हालांकि ये टेंस का सेंटेंस, पास्ट का सेंटेंस है। देखिए स्टार्टिंग कैसे हो रही है, उसके पापा ने कहा था, है ना, पास्ट की बात है कि क्या कहा था कि मेरा बेटा दिल्ली जाएगा, तो यहां पर ये यूज हुआ फ्यूचर के लिए, है ना। उसके बाद में एक सेंटेंस और देखते हैं, शी यूजुअली सेड मी, शी यूजुअली सेड मी, वो मुझे कहती रहती थी। पास्ट की बातें हैं, देखो पास्ट का सेंटेंस है, शी यूजुअली सेड मी दैट you would become a teacher, वो मुझे कहती रहती थी कि आप एक टीचर बनेंगे। तो यहां पर ये जो वुड का यूज हुआ है ये फ्यूचर के लिए है, यानी कि यहां पर ये जो सेंटेंस है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है, बट पास्ट में बोल दिया गया। सेंटेंस पास्ट का है बट आगे रिजल्ट इसका फ्यूचर में, है ना। बोल अभी दिया, जैसे मैं बोलूं कि अगले दिवाली मैं ये करूंगा, अभी बोल रहा हूं आई एम सेइंग दिस दैट नेक्स्ट दिवाली आई वुड लाइक टू डू दिस, तो वुड लग गया वहां पर क्योंकि मैं नेक्स्ट की बात कर रहा हूं और बोल अभी प्रेजेंट में रहा हूं, पास्ट में बोल रहा हूं, तो यहां पर ये वुड लाइक टू का या वुड का यूज कर सकते हो। इरेज करता हूं एक बार इसे, एक क्वेश्चन इसका भी दूंगा मैं लास्ट में आपको, वुड का भी। उसने कहा था कि वो मेरी मदद करेगा। एक सेंटेंस देखिए, ये आप मुझे एग्जाम्पल में ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में देंगे। उसने कहा था, उसने कहा था कि वो मेरी मदद करेगा। यहां पर इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए कमेंट बॉक्स में जिसके आपने आंसर देने। उसने कहा था कि वो मेरी मदद करेगा, तो इसका आंसर आप मुझे देंगे। यह है वुड का यूज। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आई गेस आपको समझ आ रहे होंगे मॉडल्स, काफी इजी हैं बट थोड़ा सा यूसेज संभल कर करना होता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल होती है, चीजें आसान है, स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। यानी कि अगर आप इन मॉडल्स को आज इस वीडियो लेक्चर में समझ लेते हो तो बाय गॉड मजा आ जाएगा और आप यही कहोगे यार स्पीकिंग बहुत इजी है, स्पीकिंग इज अ पीस ऑफ केक यार, है ना। स्पीकिंग आसान है बट वो कैसे होगी आसान, जब आप इनका यूज करना सीख जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मॉडल जो आपका है वो है यूज्ड टू। यूज्ड टू के साथ भी वुड का यूज होता है, तो हमारा ये वुड का थर्ड यूज है। अभी तक हमने वुड के तीसरा यूज चल रहा है। फर्स्ट यूज आपका था वुड लाइक टू का, दूसरा यूज अकेला वुड, थर्ड यूज टू के साथ में वुड का बात है। बेसिक सी बात है कि यूज टू का यूज करेंगे हम पास्ट की कोई बातें करने के लिए। अगर आप कोई चीज पास्ट में करते थे, ये बोल रहा हूं, कहते की बात नहीं बोल रहा, पास्ट में कोई चीज अगर आप करते थे तो उस चीज के लिए आप यूज टू वर्ड का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, इसका आंसर लिखता हूं,
जो आप पहले करते थे, जो काम आप पहले करते थे, है ना, जो काम आप पहले करते थे पर अब नहीं, लेकिन वो अब नहीं करते, तो आप वहां पर यूज टू का यूज करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यूज टू। मैं बचपन में खेलता था, या मैं बचपन में बहुत खेलता था। आई यूज टू प्ले अ लॉट इन चाइल्डहुड, तो आप लिखोगे आई यूज्ड टू। तो यहां पर ये आपका मॉडल यूज हो गया, पास्ट सेंटेंस है, वर्ब आपकी प्रेजेंट ही रहेगी, वर्ब में कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। आई यूज टू प्ले अलॉट, आई यूज टू प्ले अलॉट इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में मैं बहुत खेलता था। ठीक है, एक और, एक सेंटेंस और। वह बहुत ज्यादा खाती थी, कोई लड़की है बहुत ज्यादा खाती थी पहले, शी यूज टू ईट अलॉट, तो यहां पर यूज टू लग गया पहले की बात के लिए, कोई काम वो पहले करती थी बट अब नहीं करती है। सपोज वो पहले बहुत खाती थी, अब वो डाइट कॉन्शियस है। शी यूज टू ईट अलॉट, बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद एक और देखते हैं यूज टू का एक और यूज। आप ये कह सकते हो कि पिछले साल तक हम फास्ट फूड बहुत खाते थे। खाते की बात हो गई, चलो कुछ एक काम करते हैं, पिछले साल तक हम पतंग बहुत उड़ाते थे, है ना, पिछले साल तक या पहले तक या आज से पहले हम पतंग बहुत उड़ाते थे, तो आप लिखोगे हम वी यूज टू फ्लाई अ लॉट ऑफ काइट, बहुत सारे पतंग उड़ाते थे। वी यूज टू फ्लाई अ लॉट ऑफ काइट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन के दौरान, या ड्यूरिंग पास्ट टाइम, पहले की बात करो, ड्यूरिंग पास्ट टाइम, यानी पास्ट टाइम की बातें करूं, पहले की बात करूं तो बहुत पतंग उड़ाते थे। तो आई गेस आप भी ऐसा कुछ करते होंगे जो पहले करते थे बट अब नहीं करते हैं, तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ऐसा काम जो आप पहले बहुत ज्यादा करते थे बट अब नहीं करते। अगर जैसा ऐसा कोई एग्जांपल, सपोज मैं अपना खुद का एग्जांपल एक और बोलूं, तो एक एग्जांपल और देता हूं। मैं पहले बहुत चिंता करता था, आई यूज टू वरी अलॉट, मैं पहले बहुत चिंता करता था। आई यूज टू वरी, वरी होता है चिंता, आई यूज टू वरी, या फिर कंसर्न भी लगा सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है, कंसर्न का मतलब है चिंता। आई यूज टू वरी अलॉट, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये मेरे तीन क्वेश्चंस, तीन मॉडल्स मैंने आपको करवाए, एक आंसर इसका आप दोगे, ऐसा कोई भी काम जो आप पहले करते थे बट अब नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू वेक अप अर्ली, मैं पहले जल्दी उठता था। आई यूज टू परचेज थिंग्स फ्रॉम मार्केट, मैं पहले मार्केट से परचेज करता था चीजें। तो ये तीन मॉडल्स आपने यूज करने। एक और रह गया, वो भी कर लेते हैं, खत्म करेंगे सारे के सारे मॉडल्स आज। और इस वीडियो को समझने के बाद, देखने के बाद लास्ट में आप यही कहोगे, मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना कि आपको समझ आया भी है कि नहीं आया, यानी रिव्यू जरूर देना मुझे। ठीक है, बाकी ना देखो ऐसा है, इसकी प्रैक्टिस आप जब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये आपको इजी लगने शुरू हो जाएंगे। चलिए, एक मॉडल आपका और रह गया है जो कि है मे हैव टू। मे हैव टू, यहां पर मे हैव टू का मतलब क्या? देखो, हैव टू का मतलब होता है कोई चीज करनी है, जो चीज आपको करनी है। फॉर एग्जांपल, मुझे जिम जाना है, मजबूरी है, आई हैव टू गो टू जिम। बट यहां पर मे का मतलब है पॉसिबिलिटी। देखिए, हमने मे का यूज किया था जब कोई चीज की पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, पक्का नहीं होता, है ना। और हैव टू का मतलब अगर आपको कोई चीज मजबूरी, तो पॉसिबिलिटी और हेल्पलेस है कोई चीज, आप मतलब मजबूर है आप। एक पॉसिबिलिटी भी है कि हो सकता है, और एक मजबूरी भी है कि करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें जब ऐड हो जाती है, उसका एक मॉडल बन जाता है जिसको बोलते हैं मे हैव टू। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपको आज पार्टी देनी पड़े, हो सकता है आपको आज पार्टी देनी पड़े। अब देखिए इस सेंटेंस में, देखिए हो सकता है यानी पक्का नहीं है, पॉसिबिलिटी है, 100% श्योर नहीं है। और सेकंड सेंटेंस देखिए, हो सकता है कि आज आपको पार्टी देनी पड़े, और आज आपको अगर पार्टी देनी पड़े तो आप मजबूर है, यानी आपका मन नहीं है, आपका इच्छा नहीं है, बट आपकी मजबूरी है कि शायद कि आपको आज पार्टी देनी पड़ सकती है। तो ऐसे केसेस में हम मे हैव टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि आज आपको पार्टी देनी पड़े, आपको, मेन सेंटेंस है यू मे हैव टू गिव पार्टी, पार्टी देना। यू मे हैव टू गिव पार्टी टुडे, आज। यू मे हैव टू गिव पार्टी
टुडे। एक और देखते हैं, आई मे हैव टू, हो सकता है मुझे आज होटल जाना पड़े। होटल मजबूरी में जाना पड़े, कोई भी काम हो सकता है ना, कोई भी काम हो सकता है। हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं, चलो होटल का अगर आपको लगता है कि मन कर रहा होगा, बट मन की बात नहीं है। आई मे हैव टू गो टू हॉस्पिटल टुडे, यानी शायद आज हॉस्पिटल जाना पड़े। एक सेंटेंस और देखते हैं, हो सकता है कि स्कूल में तुम्हें टेस्ट देना पड़े, है ना, टेस्ट देना पड़े। हो सकता है कि तुम्हें आज स्कूल में टेस्ट देना पड़े। यू मे हैव टू गिव टेस्ट इन द स्कूल टुडे। तो यहां पर ये आपके मॉडल्स खत्म होते हैं। बेसिक सी बात है, हमने सारे मॉडल्स का यूज सीख लिया, कैन, कुड, वुड, शुड हैव, है ना, हैज टू, हैव टू, हैड टू, और ये 4 मॉडल्स हो गए, मस्ट हो गया। तो यहां पर आपके मॉडल्स का टॉपिक खत्म होता है। यहां पर आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, है ना, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे, मैंने याद है आपको। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था वुड लाइक टू का, है ना, दूसरा मैंने पूछा था वुड का, अकेले वुड का क्वेश्चन, और थर्ड ऐसा कोई काम जो आप पास्ट में करते थे जिसको आप लिखेंगे, जिसमें आप यूज्ड टू मॉडल का यूज करते हैं, है ना, और लास्ट क्वेश्चन है मे हैव टू। हो सकता है कि आपको आज उसकी पार्टी में जाना पड़े, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए हो सकता है कि आप आज आपको उसकी पार्टी में जाना पड़े, तो ये भी आप मुझे आंसर देंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही, और आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई चीज पसंद आई है या फिर अच्छी लगी है ये मॉडल्स, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई अगर आप सजेशन देना चाहें तो सजेशन भी जरूर दीजिएगा। एंड या डेफिनेटली आपके इस इंग्लिश स्पोकन कोर्स में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, यानी कि अभी हमने मॉडल्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में मैं आपको एक वीडियो लेक्चर दूंगा जिसमें वर्ब्स करवाऊंगा, मैं सारी वर्ब्स करवा दूंगा, अराउंड 100-120 वर्ब्स है जो मेन होती हैं, तो वो एक ही वीडियो लेक्चर में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड या जिंदगी मजे में है ना, जिंदगी मजे में है। ओके, थैंक यू सो मच।